ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। 63 श्रेष्ठ तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त हैं वो मेरे फेवरेट हैं। ये एक ऐसे शिव भक्त हैं जिन्होंने केवल 6 दिन में ही भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। इन 6 दिनों से पहले भगवान शिव को जानते भी नहीं थे, ना कभी उनको देखा था। मंत्र और पूजा विधि तो दूर की बात है, इन्होंने कभी शिव के बारे में सुना भी नहीं था। ऐसे शिव भक्त हुए जिन्होंने केवल 6 दिन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। और इन 6 दिनों के पीरियड में जब तक इन्होंने भगवान को प्राप्त किया तब तक भी ये उनका नाम भी नहीं जानते थे। केवल मेरे स्वामी ऐसा ये केवल इतना ही जानते थे। ये शिव है ये इतना भी नहीं जानते थे। ये शिव भक्त हुए कणप्पा नयनार, जिन्हें कणप्पा भील या धीर भक्त के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि जन्म मरण रूपी अंधकार क्लेश से छुटकारा पाने के लिए, इस अंधकार के लिए एकमात्र सूर्य जो है वो है भगवान शिव के चरणों में भक्ति। जो भगवान शिव के चरणों में भक्ति बढ़ाते रहते हैं वो फिर कभी दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। इस संसार चक्र से वो छूट जाते हैं। चाहे कितने ही बड़ी जाति में जन्म मिला हो, चाहे कितने ही बड़े व्रत किए हों, अनुष्ठान किए हों, यज्ञ किए हों और नियम किए हो, कितने ही तीर्थों का आपने भ्रमण किया हो, ये सब मिलकर भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, पुनर्जन्म के क्लेश को नहीं छुड़ा सकते। इन सब से छुटकारा पाने का एकमात्र जो उपाय है वो है भगवान शिव के चरणों में भक्ति। चाहे कितना ही बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण हो, लेकिन यदि उसकी भक्ति भगवान शिव के चरणों में नहीं है, उसकी भक्ति प्रबल नहीं है, तो वो मुक्त नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी ओर भील, निषाद, शिकारी जाति के लोग भी बिना कुछ नियम, बिना व्रत, बिना वेदों का अध्ययन किए केवल एकमात्र शिव भक्ति के सहारे इस संसार से मुक्त हो गए हैं और भगवान के परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। कांचीपुरम के ईशान कोण में यानी पूर्वोत्तर में स्वर्णमुखी नदी के किनारे पर वेणुगिरी नाम का एक बहुत बड़ा हाथी के आकार का पहाड़ है, जिसे तमिल में इस पूरे क्षेत्र को पहले तमिल में पोत्तप्पी नाडु के नाम से जाना जाता था। इस स्थान में, इन जंगलों में हमेशा भीलों की आवाजें गूंजती रहती थी। मारो, काटो, पकड़ो, ये सब आवाजें गूंजती रहती थी और शिकार चलता रहता था। जगह जगह पर मरे हुए जानवरों का मांस, उनकी हड्डियां पड़ी रहती थी। इसी क्षेत्र में भीलों के बहुत सारे परिवार रहते थे। उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी लताओं को गूंथ करके हाथियों तक को बांध लेते थे, इतने बलिष्ठ वो होते थे। वेणुगिरी के जंगलों में एक क्षेत्र था जिसे गोधापुर के नाम से जानते हैं। इसे तमिल में उड़ुपुर के नाम से जानते हैं। यहाँ के भीलों का सरदार था नाग, जिसे तमिल में नागन के नाम से भी जानते हैं। वो बहुत वीर था और बहुत धन संपन्न भी था। उसने दत्ता नामक एक सबरी या शिकारी स्त्री से विवाह कर रखा था। बहुत समय बीत गया किंतु उनको संतान नहीं हुई। इससे उसकी पत्नी सब सुख भोगते हुए भी दुखी रहती थी और अपनी पत्नी को दुखी देखकर नाग भी दुखी रहने लग गया था। वो भीलों का सरदार भी दुखी रहने लग गया था। फिर उसने अपने कबीलों वालों से बात की और कहा कि देखो, मुझ जैसा दुर्भाग्य वाला तो कोई मेरे कुल में उत्पन्न ही नहीं हुआ। बिना संतान के मैं इस राजपाट का क्या करूं? ऐसा मन करता है कि ये सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। ऐसा कोई भी उपाय यदि आपके पास हो जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए तो कृपा करके आप मुझे बताइए। मैं मरने तक भी, प्राण त्यागने तक भी मैं इसका प्रयास करूंगा कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। ये सब बातें सुन करके उसके कबीले के बाहर रहने वाली एक वृद्धा जो भगवान कार्तिकेय की उपासक थी, उसके पास गए। उसने उस नाग को और उसकी पत्नी को देखकर कहा कि शायद हमारी कुल देवी वल्ली और भगवान मुर्गुन, या जिन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं, वो हम पर प्रसन्न है। या मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, भगवान से कार्तिकेय की 2 पत्नियां हैं, एक देवसेना और दूसरी है वल्ली। स्कंदवल्ली, कई स्तोत्र में आपने नाम भी सुना होगा। वल्ली देवी भीलों की या शिकारी प्रजाति की कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। भगवान स्कंद या कार्तिकेय का इनसे विवाह हुआ था। उस वृद्धा ने कहा कि हमारी कुल देवी और उनके पति स्कंद स्वामी दोनों इस नाग पर प्रसन्न हैं। यदि ये देवी के निमित्त मोतियों का दान करे
तो इसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ये बात सुनते ही जब वृद्धा ने बात कही तो वहां के जितने भी पक्षी थे वो कलरव करने लगे और शुभ शगुन होने लगे। ये देख करके उस भील राजा नाग को उस वृद्धा पर यकीन हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि पुत्र पैदा होने के 12वें दिन वो मोतियों का देवी का अभिषेक कर देगा मोतियों से। उस वृद्धा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को भी मुझसे एक विशेष व्रत ग्रहण करना होगा। उस नाग ने ये बात भी स्वीकार कर ली। अगले दिन उस नागन की पत्नी दत्ता ने उस वृद्धा से विशेष व्रत ग्रहण किया और उस वृद्धा ने कहा कि तुम्हें 1 वर्ष तक नियम पूर्वक मांस वगैरह का त्याग करना होगा और एक विशेष मंत्र का जप करना होगा। जो मंत्र उस वृद्धा ने उस दत्ता को दिया वो मंत्र अभी भी उपलब्ध है। पुत्र प्राप्ति के लिए ये मंत्र था जो उस वृद्धा ने दिया। नमो नमः सन्मुख वल्लभाय, नमो नमो नम्र जनार्ति हंत्रयी, नमो नमः सर्वसमृद्धिदाय, नमो नमस्ते दिसवल्ली पुत्रम। ये मंत्र उस वृद्धा ने दत्ता को दिया, नागन की पत्नी को दिया। इसका हिंदी में अर्थ जो वो है, सन्मुख पत्नी को बार बार नमन है, नम्र लोगों की आरती का हनन करने वाली को बहुत प्रणाम है, यानी नम्र लोगों के दुखों का हनन करने वाली को बहुत प्रणाम है, सारी समृद्धियां देने वाली को पुनः पुनः नमस्कार है। हे वल्ली, आपको नमन है, एक पुत्र दीजिए। इस मंत्र का ये हिंदी अर्थ है। यदि कोई इसे जपना चाहे तो वो इसे प्रयोग में ला सकता है। ये व्रत निभाते हुए उसे कुछ समय हो गया, किंतु फिर भी कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। फिर वो उस वृद्धा से दोबारा मिली तो उस वृद्धा ने एक स्कंद भगवान का एक विशेष मंत्र दत्ता को दोबारा दिया और उससे कहा कि तुम इस मंत्र को पहले वाले मंत्र के साथ जोड़ दो और फिर दोनों मिला करके, दोनों मंत्रों का मिला करके फिर जप शुरू करो। अब जो भगवान कार्तिकेय का मंत्र उस वृद्धा ने दत्ता को दिया वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ये मंत्र अब भी उपलब्ध है। उस वृद्धा ने जो मंत्र बताया वो इस प्रकार है। नमो नमः शैल सुतात्मजाय, नमो नमो बरहिण वाहनाय, नमो नमो वल्ली मनोहराय, नमो नमस्ते गुह देहि पुत्रम। ये मंत्र उस वृद्धा ने उस नागन की पत्नी दत्ता को दिया और पहले वाले मंत्र के साथ जोड़ने को कहा। इस मंत्र का जो हिंदी अर्थ है वो इस प्रकार है कि शैलजा नंदन, शैलजा अर्थात मां पार्वती, शैलजा नंदन मयूर वाहन वल्लीकांत स्कंद, आपको पुनः पुनः प्रणाम है, एक पुत्र दीजिए। ये इस मंत्र का हिंदी अर्थ है। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ये पुत्र प्राप्ति का एक बहुत प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र को व्रत पूर्वक और नियम पूर्वक जब दत्ता ने उसको प्रयोग में किया तब 1 महीने के अंदर ही उसे गर्भ धारण के लक्षण प्राप्त होने लग गए और इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी में खुशी की लहर तोड़ गई। उसका पूरा कबीला प्रसन्न हो गया था और नागन तो सपने भी संजोने लग गया था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो अपने पुत्र को इन शिकारियों का राजा बनाएगा। इस प्रकार उन्होंने व्रत पूर्ण किया और नागन ने तो खुश होकर के पुत्र पैदा होने से पहले ही देवी का मोतियों से अभिषेक करवा दिया। शुभ लगन में जब उस पुत्र का, उस महावीर पुत्र का जन्म हुआ तभी आकाशवाणी हुई कि जब भगवान शिव इसकी परीक्षा करेंगे तब अपनी आंखें चढ़ा देने के कारण भगवान विष्णु से भी ज्यादा यश ये प्राप्त करने के लिए इस कुल को धन्य करने के लिए तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसकी माता दत्ता जब उस बच्चे का रोना सुनती तो उसे ऐसी प्रसन्नता होती जैसे किसी योगिनी को योग विद्या प्राप्त हो गई हो। उसका पिता उसे देखकर बहुत प्रसन्न होता था। वो जब उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलता देखता तो वो खुद खाना खाना भूल जाता था। सबकी आंखों का तारा वो नागन का पुत्र बन गया था। जब उसने उस बच्चे को गोद में उठाया तो वो इतना भारी उसे लगा, इतना मजबूत उसे लगा, इसलिए उसका नाम उसने रखा थिन्नन,
या हिंदी में उसे धीर के नाम से जानते हैं। थिन्नन का अर्थ होता है मजबूत। वो जब हाथी, शेर और चीते के बच्चों के साथ खेलता तो वो उसका पिता नागन चिल्लाता कि मारो इनको, और 2 शिकारी कुत्ते हमेशा उस छोटे बच्चे के आसपास रहते थे उसकी सुरक्षा के लिए। जो वृद्धा थी वो भी उस बच्चे के मस्तक पर भस्म का तिलक करती थी ताकि अरिष्टों से उसकी रक्षा हो सके। अब इससे आगे के वीडियो में हम जानेंगे कैसे थिन्नन ने भगवान शिव को प्राप्त किया, कैसे उसने वो स्थान पाया जो बड़े बड़े योगी जन्मांतरों में भी नहीं पा सकते, वो भी बिना किसी मंत्र जप के, बिना किसी पूजा विधि के। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।